इसका कारण ये है कि ओशो बिल्कुल प्रामाणिक रूप से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से सत्य कह रहे हैं, है ना। उनका कोई न्यस्त स्वार्थ उसमें नहीं है। और जो धर्मगुरु हैं, हम जिनको अपने पंडित पुरोहित कहते हैं, पादरी कहते हैं, पुजारी कहते हैं, मौलवी कहते हैं, ये बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। इनका अपना स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि उनके थ्रू कुछ हो, तो वो मुक्ति भी बताएंगे तो उसमें उनका रोल रहेगा, उनकी भूमिका रहेगी। वो इस ढंग से उसको पेश करेंगे, इससे तो मुक्ति घटित नहीं होगी। जो मुक्ति दूसरे के द्वारा मिलेगी वो कोई मुक्ति हुई? दूसरे की मदद से अगर मिली तो फिर तो दूसरे की मदद से छीनी भी जा सकती है। वो तो मैं खुद ही प्राप्त करूं अपनी ही मेहनत से, तो ही वह मेरी मुक्ति हुई। अगर दूसरे ने मुझे गिफ्ट दी है या आशीर्वाद से मिल गई है मुझे, तब तो फिर वो अपना आशीर्वाद कभी भी विड्रा कर सकता है, छीन सकता है, मुक्ति खत्म हो जाएगी। तो हम जिन्हें तथाकथित पंडित पुरोहित धर्मगुरु कहते हैं, सभी धर्मों में हैं। कहीं पादरी कहलाते हैं, कहीं रवाई कहलाते हैं, कहीं कोई, है ना। इन सब का एक धंधा बना हुआ है, व्यवसाय बना हुआ है। तो वो इस ढंग से पेश करेंगे बात को कि उसमें मुख्य रोल, मुख्य भूमिका उनकी हो जाए। उनके थ्रू ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो व्यक्ति की महिमा को कोई नष्ट कर देते हैं, उसकी स्वतंत्रता को। उसके हाथ में नहीं है कि वो खुद कर ले, इनके थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। वो उसके मीडिएटर बनेंगे। तो यहाँ से फिर एक शोषण शुरू हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। तो निश्चित रूप से ओशो ने जैसा बताया, भगवान कृष्ण ने जैसा बताया, महावीर ने बताया, बुद्ध ने बताया, गुरु नानक देव जी ने बताया, वो बिल्कुल अलग बात है ना। वो किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं, वो सीधी सीधी स्पष्ट बता दे रहे हैं कि ये बंधन ये है, वो मुक्ति ऐसे। बंधन भी तुमने बांधे, मुक्ति भी तुम ही करोगे, है ना। मेरे आशीर्वाद से नहीं हो जाएगी, अपने आप ही करनी होगी। तो ये इसलिए फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, ये तो हमें समझना होगा। वो तो वहीं रहेंगे जहाँ हैं, हमारे मन से हट जाएंगे, है ना। अगर मैं समझता हूँ कि फलाने गुरु के आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा, तो मेरे मन में ये बंधन है। तो उस गुरु के हटाने का सवाल नहीं है कि मैं उसको फिजिकल वर्ल्ड से हटा दूँ। मेरे भीतर से यह बंधन छूट जाए, मेरी यह मान्यता टूट जाए कि कोई और मेरी मदद कर सकता है, तो वहीं से स्वतंत्रता शुरू हो गई। मैं फ्री होने ही लगा। अगर मैं समझता हूँ कि फलाने शास्त्र को मानने से, इसके सिद्धांत का पालन करने से मुझे मुक्ति मिलेगी, तो मैं बंध गया शास्त्र से, एक खास संप्रदाय से, एक खास सिद्धांत से। फिर मैं कट्टरवादी हो जाऊँगा, लड़ने मरने को तैयार हो जाऊँगा किसी ने मेरे सिद्धांत को गलत बोल दिया। तो वह सिद्धांत, वह शास्त्र ही मेरा बंधन बन गया, वो मेरी हथकड़ियाँ बन गई। तो बजाय मुक्ति देने के, वो स्वयं ही हमारे गुलामी के कारण बन गए। तो इस बात की आंतरिक समझ, भीतर ही भीतर में मुक्त हो जाऊं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शास्त्रों में आग लगा दूंगा, शास्त्र अपनी जगह हैं, लेकिन भीतर से मेरा छुटकारा हो गया। अब मैं किसी शास्त्र से नहीं बंधा।